नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं आपके साथ राजेंद्र देव। उत्तराखंड में होने वाला भाजपा विधायकों का प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम टल गया है। ये ताजा सूचना है। 8 से 10 अप्रैल तक होना था विधायकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम। जल्द ही कार्यक्रम की नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ने वाले थे प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन अब यह कार्यक्रम टल गया है। 8 से 10 अप्रैल तक विधायकों का प्रशिक्षण का यह कार्यक्रम होना था। तारीखों में अब बदलाव हो गया है। नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए। अविनाश, क्या वजह है कि कार्यक्रम टला है? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो भाजपा की जो उत्तराखंड की यूनिट है वो चाहती थी कि इस प्रशिक्षण वर्ग में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा या फिर गृह मंत्री अमित शाह प्रत्यक्ष तौर पे आए। लेकिन जिस तरीके से कर्नाटक का विधानसभा चुनाव घोषित हो चुका है तो दोनों ही नेता वहां पे व्यस्त हैं। इसी के चलते इस प्रशिक्षण वर्ग को टाला गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जब भी उत्तराखंड के अंदर ये विधायकों और सांसदों का प्रशिक्षण वर्ग होगा उसमें वो एक दिन जरूर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। अब ऐसे में जानकारी ये मिल रही कि 13 मई को जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे उसके बाद ये प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया जाएगा, जिसमें तमाम सारे उत्तराखंड के मौजूदा विधायक और मौजूदा सांसद रहेंगे, जिनको वहां पे बताया जाएगा किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। और उसी कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या गृह मंत्री पहुंचेंगे और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश। कारण बताया अविनाश ने कि क्यों ये कार्यक्रम प्रशिक्षण का टला है। अगली खबर उत्तरकाशी से है। सैलानियों के लिए खुल गया है गंगोत्री नेशनल पार्क और गंगोत्री पार्क के चारों गेट्स सैलानियों के लिए खुल गए हैं। पहले दिन 4 पर्यटक नेलांग वैली के लिए रवाना हुए। 10 अप्रैल तक गोमुख ट्रैक पर घोड़े और खच्चरों की आवाजाही शुरू होगी। तो गंगोत्री पार्क के चारों गेट्स सैलानियों के लिए खुल गए हैं। ये ताजा अपडेट हम आपको दे रहे हैं उत्तरकाशी से इस वक्त हमारे पास। और पहले दिन 4 पर्यटक नेलांग वैली के लिए रवाना हुए। 10 अप्रैल तक गोमुख ट्रैक पर घोड़े और खच्चरों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। राष्ट्रीय पार्क को जो है नेलांग वैली के गेट पर हम खड़े हैं और इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे 4 पर्यटक आज पहले ही दिन नेलांग वैली के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। इधर उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से बारिश रुक रुक कर जारी है। इस वजह से जनजीवन प्रभावित है। बारिश के साथ ओले भी गिर रहे हैं, जिसने किसानों की मुश्किल बढ़ा दी। खेतों में खड़ी फसल और बागवानी का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अप्रैल को बद्रीनाथ धाम की कपाट खुल रही है, मगर मौसम है कि बार बार बिगड़ रखा है। बद्रीनाथ धाम में फिर से बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी के बाद से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। नरनारायण, नीलकंठ माना सहित दूसरी चोटियां बर्फ से ढक गई हैं। उधर बागेश्वर में बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। ओले इस कदर गिर रहे हैं मानो यहाँ पर बर्फबारी हुई हो। ओलावृष्टि से एक तरफ किसानों की फसलों को नुकसान पहुँचा है, तो वहीं बिजली गिरने से कई गाँव की विद्युत आपूर्ति बाधित हुई है। कुछ वर्षों से लगातार ऐसे सीजन में जो वर्षा हो रही है उससे साफ लगता है कि यहाँ का जो हमारा तापमान है वो भी तटीय क्षेत्र के जैसे प्रतिवर्ष मतलब जलवायु परिवर्तन में बढ़ते हुए जा रहा है। तो किसी तरह से हम अपने वहाँ के इसको रोकथाम के लिए अपना जो भूभाग है उसमें वृक्ष तो हैं, लेकिन इस प्रकार के नहीं हैं जो सघन छायादार हो और सदाबहार हो। यदि हमारे पूरा भूभाग पूर्व की भांति मतलब जैव विविधता से संपन्न रहेगा तो ऐसी जो ठंड वर्षा है उससे हम आसानी से बचेंगे। उधर कर्णप्रयाग में मौसम का मिजाज बदला है। बारिश ऐसे हुई है, लग रहा है बरसात का मौसम है। बारिश की वजह से पारा गिर गया है। पिथौरागढ़ में भी मौसम बदला और बारिश हुई है। पहाड़ पर हर जगह कहानी एक जैसी है। सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हो रहा है, क्योंकि खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। उधर रानीखेत की चौबटिया में भारी बारिश के चलते दीवार गिर गई। गनीमत रही कि घर में मौजूद लोग वक्त रहते बाहर आ गए, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। एबीपी गंगा के लिए रानीखेत से गोपाल, पिथौरागढ़ से योगेश, कर्णप्रयाग से जितेंद्र और बागेश्वर से जगदीश की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुड़की में नेशनल हाईवे पर 2 बड़े सड़क हादसे हुए हैं। इसमें 2 लोगों की मौत की खबर है और साथ साथ 4 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। नेशनल हाईवे पर हादसे हुए हैं रुड़की में। हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं और तस्वीरें आप देखिए हादसे के बाद की। 2 लोगों की मौत हुई है, 4 लोग घायल हुए हैं। नेशनल हाईवे पर यह हादसे हुए हैं रुड़की में।
2 सड़क हादसे हुए, 2 लोगों की जान गई है, 4 लोग घायल बताए जाते हैं। उत्तराखंड में मौसम ने ऐसा रिवर्स गियर लिया कि लोगों की मुश्किल बढ़ा दी। मुसीबत बनकर बरसे बादल। रामनगर में बरसाती नाले उफान पर आ गए और इससे एक बस बरसाती नाले में बह गई। रामनगर में बारिश इस कदर मुसीबत बनकर बरसी है कि राहत चल रहे लोगों की जान पर आफत आ गई। रामनगर से आ रही ये बस बरसाती नाले के बीच आकर पलट गई। इस बस को देखिए, बरसाती नाले के बहाव में बहकर ये कैसे नीचे गिरी हुई है। जान बचाने के लिए कुछ यात्री इसके ऊपर चढ़ गए हैं। इस बस के अंदर लगभग 15 से 20 लोग सवार थे। जैसा पुलिस का कहना है कि सबको सुरक्षित बचा लिया गया है। फिलहाल अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि कितने लोग बस में सवार थे, लेकिन पुलिस का जैसा माने कि 15 से 20 लोग सवार थे, उनको बचा लिया गया है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर बस को नाले के बीच से निकालने की कोशिश कर रहा था, मगर पानी का बहाव काफी तेज होने के चलते बस पलट गई। नाले में एक बस गिर गई करके, जिसमें सवारी यात्री उसमें सवार थे, तो तुरंत मौके पे आकर के स्थानीय लोगों की सहायता से उनको रेस्क्यू कार से बचाया गया और सुरक्षित स्थान पर रखा गया। बारिश की वजह से पहाड़ों में बरसाती नाले एक बार फिर से उफान पर है। लोग इनके बीच से अपना वाहन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो अंजाम यही हो रहा है। एबीपी गंगा के लिए रामनगर से दानिश खान की रिपोर्ट। और बादल मसूरी में भी कहर बनकर बरसे हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद एक होटल का पुश्ता गिर गया और उसके मलबे में दबकर कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। मसूरी में बारिश की वजह से एक होटल का पुश्ता नीचे गिर गया। पुश्ते के मलबे में दबकर 5 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हालात का अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। देखिए ये गाड़ियां कैसे मलबे में दबी हुई है। मलबा इतना ज्यादा है कि गाड़ियों की छत पिचक गई है। सवाई होटल है, जिसका एक ये बड़ा पुश्ते का भाग यहाँ पर गिर गया है। आप देख सकते हैं कि इसकी चपेट में 5 गाड़ियां आ गई हैं। बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त ये गाड़ियां हो चुकी है, पर किसी प्रकार की जान का नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ। मलबा इतना ज्यादा है कि गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। लोगों का कहना है कि बीती रात से बारिश हो रही थी और इसी दौरान एक होटल का पुश्ता ढह गया। हम लोग अपने ऑफिस में बैठे थे, तो पहले बिजली के तार की आवाज आई कोई बड़ी घटना की वजह से, तो जैसे हम लोग तब तक पूरा पुश्ता नीचे आ चुका था। और हमने देखा कि हमारे यहाँ पर करीब 4-5 गाड़ियाँ दब चुकी थी। एक तो मेरी खुद की पर्सनल गाड़ी है। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर और मलबा आ गिरा, जिससे काफी देर तक रोड भी बाधित रहा। ऐसी तस्वीरें अमूमन मानसून सीजन के दौरान देखने को मिलती है, मगर किसी ने नहीं सोचा था कि गर्मी के मौसम में भी ऐसी मुसीबत से सामना होगा। एबीपी गंगा के लिए मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है और इसको लेकर पिथौरागढ़ में भी प्रशासन अलर्ट है। आपदा प्रबंधन विभाग हालात पर नजर बनाए हुए है और मौसम विभाग ने संभावना जाहिर की है कि मैदानी इलाके में बारिश हो सकती है, जबकि ऊंचाई वाले इलाके में बर्फ गिर सकती है। इसके बाद प्रशासन अलर्ट पर है। कुछ क्षेत्रों पे गरज चमक के साथ भी बारिश हो सकती है और 3500 मीटर से ऊपर की पहाड़ियों पे ऊपर के क्षेत्रों पर बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है। इसके लिए सभी तहसीलों को अलर्ट जारी किया गया है, जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर तत्काल उनको राहत सहायता उपलब्ध कराएं। इधर चारधाम यात्रा की तैयारियां चल रही हैं और इस बीच उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी हुई है और इस वजह से चारधाम यात्रा की तैयारियां बाधित हुई। 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होनी है, मगर उससे पहले ही खराब मौसम ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। केदारनाथ धाम में मौसम ने फिर से करवट ली और बर्फबारी हुई है। केदारनाथ धाम में 1 फीट तक ताजा बर्फ जम गई है। मंदिर के आसपास देखिए कैसे बर्फ जमी हुई नजर आ रही है। उधर धर्मशालाओं, हॉस्टल और श्रद्धालुओं के बैठने के लिए लगाए गए बेंच के ऊपर भी बर्फ जमी नजर आ रही है। जहां एक और निचले क्षेत्रों में बारिश हो रही है, वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिस कारण केदारनाथ यात्रा व्यवस्थाओं में भी दिक्कतें आने लगी हैं। अभी भी केदारनाथ पैदल मार्ग पर बर्फबारी हो रही है। लगातार गिर रही बर्फ के कारण मजदूरों को भी कार्य करने में दिक्कत हो रही है। खराब मौसम केदारनाथ धाम की यात्रा की तैयारियों में खलल डाल रहा है। पिछले 2 हफ्ते से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जिस वजह से केदारनाथ धाम की यात्रा की तैयारियों पर काफी असर पड़ रहा है। केदारनाथ पैदल मार्ग से प्रशासन बर्फ साफ करवा चुका है, लेकिन फिर से हुई बर्फबारी के बाद पैदल मार्ग पर भी बर्फ जम गई है, जिससे प्रशासन का काम मुश्किल हो गया है। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिबरी की रिपोर्ट।
और केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए हेली सेवा की वेबसाइट का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। इस बार नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने रेलवे को टिकटों की बुकिंग की जिम्मेदारी दी है। कोशिश है कि 6 अप्रैल से ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी जाएगी। पहले फेज में 24 से 30 अप्रैल तक बुकिंग ली जाएगी। इसके साथ साथ हेलीपैड पर यात्री सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भी एजेंसी चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हमारे संवाददाता पंकज राणा, वो इस प्रक्रिया के बारे में और विस्तार से बताएंगे। पंकज, बिल्कुल, देखिए 6 अप्रैल से जो केदारनाथ की हेली सेवा की टिकट बुकिंग है उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसमें अलग अलग फेज के जरिए ये टिकट बुकिंग की प्रक्रिया की जाएगी, क्योंकि अभी ट्रायल शुरू किया गया है और क्योंकि 6 अप्रैल से होगी और 25 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी केदारनाथ में। और वहाँ अगर देखा जाए तो तमाम लोगों को दिक्कतों का सामना टिकट बुकिंग के दौरान करना पड़ता था, इसलिए फेज 1 में पहले 24 से लेकर 30 अप्रैल तक की टिकट बुकिंग की जाएगी, ताकि ट्रायल के माध्यम से लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। थोड़ा परसेंटेज भी इस बार टिकट के लिए बढ़ाया गया है और IRCTC की जो रेलवे की टिकट बुकिंग की जो प्रक्रिया है, जिसपे वेबसाइट पे रेलवे के टिकट बुकिंग होते थे, उसी ने इस बार हेली सेवा के लिए अपनी एक नई वेबसाइट का जो ट्रायल है वो आज से शुरू कर दिया है। यूकाडा इसकी पूरी निगरानी कर रहा है। इसके साथ साथ ही राजेंद्र, एक बात और मैं बता दूं कि जो ओन विंडो टिकट की प्रक्रिया की जाती थी उसके लिए एक प्राइवेट कंपनी को टेंडर दी जा रहे हैं, ताकि किसी भी तरह से ब्लैकमेलिंग ना हो। वो सभी जो कर्मचारी वहाँ मौजूद होंगे वो यात्रियों से समन्वय बनाएंगे। अगर ओन विंडो को टिकट कराना चाहता है तो वो वहां पर खड़े होकर उनका टिकट बुकिंग कराएंगे, यदि किसी तरह की कोई ब्लैकमेलिंग ना हो। और IRCTC की जो वेबसाइट है उस पर भी टिकट बुकिंग की प्रक्रिया का ट्रायल किया जा रहा है। बहुत धन्यवाद आपका पंकज। इसी बीच में एक बड़ी अपडेट देहरादून से हमारे पास है। सचिवालय में समीक्षा बैठक है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ये समीक्षा बैठक ले रहे हैं और सशक्त उत्तराखंड H25 के लिए ये समीक्षा बैठक की जा रही है। अलग अलग विभागों के साथ सीएम यहां पर बैठक कर रहे हैं। बड़ी अपडेट, सचिवालय में यह समीक्षा बैठक उत्तराखंड H25 यानी 25 वर्ष जब पूरे हों उत्तराखंड के, तो उस वक्त उत्तराखंड की तस्वीर क्या हो, जो लक्ष्य है क्या वो प्राप्त किए जा रहे हैं, क्या उसकी दिशा में सही प्रगति हो रही है, इसकी समीक्षा बैठक। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के मसले को कांग्रेस लगातार हवा दे रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण बाहरा ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। बाहरा का आरोप है कि विपक्ष के लोगों के खिलाफ लगातार साजिशें हो रही हैं और इसीलिए कांग्रेस भी अब बड़ा आंदोलन करने जा रही है। इनके सारे उन वीडियोस को निकाल रहे हैं, इनके द्वारा सदन में कही गई कार्रवाई को हम निकाल रहे हैं और निश्चित तौर पे जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनकी जिम्मेदारी रखी जाएगी कि वो अपने क्षेत्र के थानों में इनके विरुद्ध FIR दर्ज कराने का काम करेंगे। जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर FIR गुजरात में हुई कर्नाटका की घटना पे, हम पूरे राष्ट्र के इनके प्रवक्ताओं से लेकर इनके नेताओं तक उनके बयानों को निकाल रहे हैं, सदन की कार्रवाइयों को निकाल रहे हैं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के खिलाफ कांग्रेस लगातार विरोध जता रही है और इसी को लेकर अल्मोड़ा में कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सच बोलने वाले नेताओं की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने साफ कहा है मेरी सदस्यता परमानेंट भी अगर भंग कर दी जाती है, रद्द कर दी जाएगी, तब भी राहुल गांधी देश के हर कोने कोने में घूमेगा, अपनी बात को कहेगा और जो देश के हित में होगा उन चीज़ों को करने में डरेगा नहीं और डरने की किसी को कोई आवश्यकता भी नहीं है, ये वो साफ कहते हैं और इस संदेश को लेकर के वो आगे काम कर रहे हैं। उधर बागेश्वर दौरे पर पहुंचे पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने भी राहुल मामले पर भाजपा पर निशाना लगाया। टमटा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को राजनीतिक रूप से टारगेट किया जा रहा है। हम पॉलिटिकल ढंग से, क्योंकि देश की जनता है, देश की संपत्ति को लूटा जा रहा है, देश के लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है और इसीलिए तो सवाल उठा ना 20,000 करोड़ रुपया जो कहती थी हम काले धन को वापस लाएंगे, जो कहती थी हम जीरो टॉलरेंस करप्शन करेंगे, वो 20,000 करोड़ के इस मामले पर आज तक अडानी से पूछ नहीं पाई है। वो CBI और ED अडानी के पास नहीं कि ये बड़ा मामला है, तो इसलिए हमारा ये पॉलिटिकल लड़ाई है, इसको पॉलिटिकल ढंग से ज़्यादा। प्रदीप टमटा की बात आपने सुनी। राहुल गांधी मामले पर कांग्रेस भाजपा पर हमलावर है।
कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोधियाल ने राहुल गांधी मामले पर केंद्र सरकार पर निशाना लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म किए जाने का खामियाजा सरकार को आगामी चुनाव में भुगतना पड़ेगा। अडानी जी के मंत्री बनकर अगर विदेश जा रहे प्रधानमंत्री जी, तो ये देश के लिए सोचनीय विषय है। ये कहा तो बुरा क्या कहा। आज सरकार तानाशाही पे उतर आई है। सरकार कह रही है कि राहुल जी के स्टेटमेंट्स, राहुल जी के बयान, राहुल जी का भाषण जो संसद में है उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। ये क्या बात हुई? ये लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है, जिसका कि पूरा देश विरोध करता है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप में इसका एहसास होगा कि उन्होंने राहुल गांधी जी को छेड़कर बहुत बड़ी भूल की। स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश को 180 करोड़ रुपए की योजनाओं की शुरुआत प्रदेश में हुई है। देहरादून में हुए कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने वर्चुअल माध्यम से वो जुड़े और इस दौरान राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में 500 बेड्स के न्यू ब्लॉक, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में सीसीबी, रुद्रप्रयाग सीसीबी और नैनीताल सीसीबी का उन्होंने शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार से राज्य को पूरा सहयोग मिल रहा है। चारधाम यात्रा के लिए भी उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य पर होने वाली जो सुविधाएं हैं वो केंद्र के स्तर पर और स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर लगातार उनको प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ आज 182 करोड़ की योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास भी किया है, जिसमें श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, हल्द्वानी और दून मेडिकल कॉलेज का न्यू ब्लॉक है। इधर पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज के विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की स्थिति खराब है। विधानसभा क्षेत्र चौबट्टा खाल के सदड़ा गांव में ग्रामीण सड़क से वंचित हैं। सड़क नहीं होने से ग्रामीणों को सबसे ज्यादा दिक्कत गांव में किसी बीमार शख्स को अस्पताल पहुंचाने में होती है। ग्रामीण पिछले 10 सालों से सड़क की मांग कर रहे हैं, मगर उनकी समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। हालांकि डीएम ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत गंगोत्री नेशनल हाईवे के निर्माण कार्य शुरू होने से पहले विरोध के सुर उठने लगे हैं। ग्लेशियर लेडी नाम से विख्यात शांति ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की है। शांति ठाकुर का कहना है कि हर्षिल से गंगोत्री तक लाखों देवदार के पेड़ कट रहे हैं, जो कि आने वाले समय में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे। पहला तो हमारा ये है कि जो हर्षिल घाटी में, पूरी हर्षिल घाटी में जो 2.5 लाख जो देवदार के पेड़ कट रहे हैं और जिनमें घन लग चुका है और सरकार बेरहमी से उनको काटने के लिए तैयार हो चुकी है, मशीनें भेज रही हैं। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है कि कृपया करके आप पर्यावरण को देखते हुए ये सारे मानक आप तय करें। और उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने पुलभट्टा थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान एसएसपी ने थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों से हथियारों को चलाने के बारे में जानकारी ली। इसमें कई पुलिसकर्मी फेल हो गए। इस पर एसएसपी ने नाराजगी जाहिर की है। जवानों को हथियारों की हैंडलिंग और खोलने बंद करने का टेस्ट लिया गया तो इसमें कई पुलिसकर्मी फेल हो गए। देखिए आप तस्वीरें, हथियारों को चलाने में पुलिसकर्मी नाकाम और ये बहुत शर्मनाक है। ये रुद्रपुर थाने की तस्वीर है। हथियारों के बारे में जानकारी ली गई उनसे और हथियार चलाने को कहा गया तो उसमें कई पुलिसकर्मी फेल साबित हुए। आप तस्वीरें देख रहे हैं इस टेस्ट की, जिसमें कई पुलिसकर्मी फेल साबित हुए। कोई भी सब इंस्पेक्टर को अपना पिस्तौल खोलने में काफ़ी जो है कमियां पाई गई है। तो प्रभावी रूप से बेसिकली हथियार खोलना जोड़ना उसकी रखरखाव में जितना वाकिफ़ होना चाहिए था उतना नहीं है। इसलिए इन सभी लोगों को 3 दिन का ट्रेनिंग के लिए हमने दे दिया है। और आईटी रुड़की ने लड़कियों को शोध के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए गोल्डन गर्ल्स नाम से एक पहल की। इस योजना में ये नए सत्र से जुलाई से लागू होगी। इससे छात्राओं को नियमानुसार फेलोशिप भी मिलेगी। वहीं आईआईटी रुड़की NIRF में शामिल टॉप 50 विश्वविद्यालय एवं तकनीकी संस्थानों की टॉपर छात्राओं को दाखिला देने जा रहा है। गोल्डन गर्ल का ये है कि जैसे आजकल हो रहा है, विमेन एम्पावरमेंट को ध्यान में रखना है। समाज में महिलाओं के जो दायित्व है उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रयास किया है कि हमारे संस्थान में भी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो हैं PhD या मास्टर्स प्रोग्राम में आए। तो इसके लिए हमने गोल्डन गर्ल एक स्कीम चलाई है, जिसमें जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ के छात्रा अगर वो अपने इस संस्थान में टॉप में हैं, अपनी ब्रांच में टॉपर हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए उनको कोई GRF, SRF या गेट। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।